राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। राजस्थान के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के सभी जिलों के वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, एकल नारी, वृद्धजन पेंशनधारकों के लिए बेहद बड़ी खास खबर है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जिलों में राज्य सरकार के द्वारा पत्र जारी हो चुका है, यानी कि पेंशन का जो पत्र है वो जारी हो चुका है। 15 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ पेंशन में 7 बड़े नियम भी लागू होने वाले हैं। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। वृद्धा, विधवा और विकलांग, दिव्यांग के लिए भी काफ़ी पेंशन में लाभकारी होने वाली है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी आदेश जारी हो चुका है। तो वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी बात छूटने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और उसके कारण आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरी देखें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश भी जारी हो चुका है। जिलों के सभी लिए, सारे जिलों के लिए, राजस्थान के सभी जिलों के लिए निर्देश भी जारी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी जिलों में पेंशन को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति यानी कि पेंशन लेने वाले की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। पेंशन समय पर देना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन उसके साथ फर्जी पेंशन लेने वालों पर सख्त कार्रवाई भी करी जाएगी। जन्मजात विकलांग यानी कि जो जन्म से विकलांग है या विकलांग पेंशन में शामिल है तो उसके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। साथियों मैं बता दूं कि राजस्थान के किसी भी जिले में मनमानी करने की अनुमति नहीं होगी। पेंशन पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, यानी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। पेंशन में बड़ा बदलाव, नए नियम लागू। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 7 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। तो साथियों पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी भी हुई है। जानेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है। 5,000 रुपये महीने की पेंशन की सिफारिश, यानी कि पेंशनधारियों की जो सिफारिश है वो 5,000 रुपये महीने की होनी चाहिए। कई जिलों में 3500 से 5500 तक पेंशन शुरू भी हो चुकी है। 300 से 600 जैसी जो कम पेंशन थी वो अब बंद होने वाली है और बंद भी हो चुकी है। किन पेंशन धारकों को 5,000 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से समझिएगा। जिन पेंशनधारियों को यानी कि जिन भी नागरिकों को पेंशन मिलती है 2 से 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, या जिन पेंशनधारियों की 2 से 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, तकनीकी क्रम के अनुसार जो भुगतान है वो अटका हुआ है, अब सभी दस्तावेज पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे पेंशन धारकों को 5,000 रुपये या उससे अधिक राशि भी एक साथ डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर उनके खाते में होने वाली है। जिनकी पेंशन या जिन नागरिकों की पेंशन नियमित रूप से कम आ रही है, चाहे वो 400, 300, 500 कितनी भी हो, तो उनको यह एक मुश्त राशि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो साथियों मैं बता दूं कि सरकार ने वर्ष 2025 में पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले को अब नई राशि और नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। पहले जैसे कि पेंशन की राशि सीमित थी, अब वहीं महंगाई के दर से जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गई है। इस बदलाव से लाखों बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को सीधा फायदा होने वाला है। यानी कि राजस्थान सरकार का उद्देश्य यही है कि सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर तबकों को या आर्थिक सुरक्षा मिले, वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इस नई योजना के अंतर्गत पात्रता, भुगतान प्रक्रिया और सत्यापन के नियमों में कुछ संशोधन भी किए हैं। राजस्थान विकलांग पेंशन में भी शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग को भी प्रतिमाह पेंशन 5,000 करने का फैसला लिया है। तो नियमों की अगर हम बात करें, जो 7 नियम लागू होने वाले हैं
वो आपकी पेंशन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो पहले नियम की अगर हम बात करें तो पेंशन सिर्फ इस खाते में ही जाएगी जिसका आधार अपडेट है और खाते से आधार भी अपडेट है या लिंक है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो पेंशन रुक सकती है। दूसरे नियम की साथियों अगर हम बात करें तो हर महीने की 5 तारीख को या फिर 15 तारीख को या 10-12 तारीख को पेंशन नहीं मिलेगी। अब साथियों पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक साथ पेंशन मिलने वाली है। तीसरे नियम की अगर हम बात करें जीरो बैलेंस में भी मिलेगी पेंशन। हालांकि बीच में जो जीरो बैलेंस से खाते खुले थे तो उन जीरो बैलेंस वाले खातों में भी पेंशन आएगी। अब बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जीरो बैलेंस है तो भी पेंशन आएगी। 4 नियम की बात करें तो पेंशन पात्रता उम्र में बदलाव। वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। साथियों विधवा पेंशन उम्र सीमा घटाई गई है। विकलांग पेंशन की जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र का जो प्रतिशत है वो 30% कर दिया गया है। 5वें नियम की अगर हम बात करें नई पेंशन राशि लागू होने वाली है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने न्यूनतम राशि तय की है। न्यूनतम पेंशन 2000 होनी चाहिए, यह केंद्र सरकार की देन है और अधिकतर जो 3000 रुपये हैं वो राज्य सरकार की देन है। तो टोटल मिलाकर के 5000 रुपये पेंशन आने वाली है। 6वें नियम की अगर हम बात करें तो जीवित प्रमाण पत्र अब साल में सिर्फ एक बार ही देना होगा। अब पेंशन धारकों को साल में सिर्फ एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। इससे पहले कई राज्यों में 2 से 3 बार देना पड़ता था, राजस्थान में भी 2 बार देना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से एक देश एक प्रणाली के तहत में होगा जो सिर्फ एक बार ही जमा करवाना होगा अपना जीवन प्रमाण पत्र। 7वें नियम की अगर हम साथियों बात करें तो राजस्थान पेंशन योजना में 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन 2025 में ही लागू कर दी जाएगी और नए स्तर से सभी को 5000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है वह आमतौर से 1250 रुपये प्रति माह थी, उसको किसी को 1500 मिलती थी, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 5000 जैसी राशि सरकारी घोषणा निवेश योजना के तहत जारी कर दिया गया है। सभी पेंशनधारी को 5000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। वर्तमान में पेंशन राशि क्या थी? अधिकांश पेंशनधारियों को 1250 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलती थी। कुछ मामलों में नागरिकों को 75 वर्ष से ज़्यादा जो वृद्धजन थे उनको 1500 मिलती थी। यह प्रावधान भी देखा गया है, लेकिन अब 5000 रुपये प्रति माह का कोई आधिकारिक सरकारी पेंशन राशि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 में ही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 8 नई सुविधाएं भी लागू होने वाली हैं। सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं लागू की हैं। बेस पेंशन में वृद्धि की है, यानी कि 1250 को से बढ़ा करके 5000 करने की। विधवा विकलांग के अतिरिक्त टॉप अप शुरू किया है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ऑटो चेक बंद कर दिया। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भी कर दिया है। बैंक फिल्मिंग ओटीपी के जरिए से सारे जो पेंशन के वेरिफिकेशन है वो मोबाइल के ओटीपी से ही हो जाएंगे। वार्षिक ऑटो रिव्यू बिना नवीनीकरण के 12 महीने का ग्रेस पीरियड भी बनाया गया है। पेंशन कार्ड के साथ हेल्पलाइन नंबर और प्राथमिक कार्ड भी बताया गया है। पुनर्गणना और रिट्रो पेमेंट से सरल रिलीगम फार्म के लिए साथियों काफ़ी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जो भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों या पेंशनधारियों या गरीबी अवस्था के जो भी नागरिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बढ़ावा दिया है। साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और याद रहे 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन जरूर करवा लें।